हेलो एवरीवन। आज हम लोग मॉड्यूल नंबर 5 इंजीनियरिंग मैकेनिक्स थर्ड सेमेस्टर बीटेक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मॉड्यूल 1 से 4 तक आपको कंप्लीट करवा दिया गया। 5 से स्टार्ट कर रहे हैं फिर से, ठीक है। तो वर्चुअल वर्क एंड एनर्जी मेथड है आपके मॉड्यूल नंबर 5 में। तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं वर्चुअल वर्क, ठीक है। तो वर्चुअल वर्क से पहले आपको वर्क पता होना चाहिए कि वर्क है क्या, है ना। जैसे कि वर्चुअल वर्क पढ़ेंगे उससे पहले हम लोग को पता होना चाहिए जो आप पढ़े हैं, ठीक है। वैसा ऐसी बात नहीं कि आप नहीं पढ़ के आए होंगे। 10th में 9th में इस चीज़ को पढ़े होंगे कि वर्क क्या होता है। तो उस टाइम आपको बताया गया होगा कि जब किसी बॉडी पे हम कोई फोर्स एक्ट करते हैं, क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा बाबू, अगर पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको वर्चुअल वर्क पे ले चलेंगे, ठीक है। क्योंकि वर्क में, जैसे कि वर्क में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स की कहानी होता है। तो बस वहाँ भी वही चीज़ होता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको वर्चुअल हम लोग मानते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो वर्क जैसा रहेगा वैसा ही वर्चुअल वर्क रहेगा। बस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग इमेजिनरी मानते हैं, ठीक है, एज्यूम करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कि वर्क क्या है। तो जब एक बॉडी है, अब बॉडी मैकेनिक्स पढ़ रहा है, मैकेनिक्स में क्या होता है, रिजिड बॉडी होता है। क्या होता है, रिजिड बॉडी। और रिजिड बॉडी का मतलब समझते हैं। अभी तक तो पूरा मैकेनिक्स पढ़ा दिए होंगे, ठीक है। 4 तक करवा दिया गया, इसका मैराथन दे दिया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना उसको बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ उसका प्लेलिस्ट नहीं मिलता है, हमको मैसेज कीजिएगा मेरे नंबर पे, हम आपको भेज देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि रिजिड बॉडी क्या है। तो रिजिड बॉडी, और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में बताएंगे कैसे आप मैकेनिक्स को कवर करें ताकि अच्छे से अच्छे नंबर उठा सके। क्योंकि आपके पास मैराथन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में रेगुलर क्लास है। तो अगर आपके पास कम टाइम है तो रेगुलर ना क्लास देखना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कीजिएगा, या अभी हम लास्ट में बताएंगे कि आपको किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। ताकि आप नहीं भी पढ़े हैं, अगर आप पीछे नहीं भी पढ़ पाए हैं तो आगे आप बिना मतलब कि रेगुलर क्लास के आप मैराथन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन पढ़कर ही आप अच्छे क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो आइए छोड़िए वो सब बकवास, लास्ट में करेंगे। देखिए एक बॉडी है, रिजिड बॉडी क्या होता है। एक बॉडी है, बॉडी में बहुत सारा अथी होगा, जैसे मिलकर बना हुआ बहुत बहुत सारा सॉलिड मिलकर बना होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, ठीक है। तो इसी किसी भी पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट, जब हम इस पे क्या करें, फोर्स लगाए, तो किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ना हो, ठीक है। जैसे कि फोर्स लगाने पे ऐसा ना हो कि फोर्स लगाए तो ये ऐसा बन जाए, ऐसा बन जाए, ऐसा ना हो, ठीक है। मतलब कोई भी डिफॉर्मेशन ना हो, कोई भी डिफॉर्मेशन ऐसा नहीं कि आप फोर्स लगाया, फोर्स के बाद ये डिफॉर्म कर गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिजिड बॉडी का मतलब, हाँ, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डिफॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। रिजिड बॉडी में डिस्प्लेसमेंट करने का मतलब ये, बस तो अभी ए पॉइंट पर था, तभी कहाँ चल जाएगा, कुछ दूर अगर हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो कहाँ चल जाएगा, बी पॉइंट पे चल जाएगा। डिस्प्लेस्ड हो सकता है लेकिन डिफॉर्म नहीं होगा, दोनों वर्ड में अंतर समझिएगा। डिस्प्लेस्ड हो सकता है लेकिन डिफॉर्मेशन नहीं होगा। डिफॉर्मेशन मतलब बॉडी का शेप चेंज नहीं होगा। क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हम लोग जो मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, रिजिड बॉडी के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं, रिजिड बॉडी के लिए। तो ध्यान से समझिएगा कि रिजिड बॉडी के लिए तो इसमें डिफॉर्मेशन नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट करने का मतलब ये भी बॉडी यहाँ पे है तो फोर्स लगाएंगे तो कुछ दूर के बाद बॉडी कहाँ पे चल जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा, यहाँ पे चला आया। और जैसा बॉडी था, जैसे था वैसा ही रहेगा, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा, कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब समझिएगा कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उसी डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेस्ड कर जाता है, बॉडी एक जगह से दूसरे जगह चल जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, वर्क जनरेट होता है, यहाँ पे क्या होता है, वर्क होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। जब हम किसी बॉडी पे क्या करें, फोर्स लगाए तो डिस्प्लेस होकर कुछ दूरी तय कर ले या डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। सब बात समझ में आया, बात समझ में आया, डिफिनीशन पढ़िए पूरा समझ में आ जाएगा। वर्क क्या है, तो व्हेन ए फोर्स अप्लाई ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में है, और इस चीज को आगे भी पढ़ेंगे नोट में करके कि अगर सेम डायरेक्शन में है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
पॉजिटिव वर्क बोलते हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग मानते हैं, एज्यूम करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव वर्क बोलेंगे, वर्चुअल वर्क में देखेंगे। ठीक है, तो अभी वर्क के बात बता रहे हैं कि व्हेन ए फोर्स अप्लाई ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड वर्क। है ना, पढ़े थे आप, याद आया होगा, नहीं पढ़े होंगे तो अभी सीख लिए। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई, वर्क को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से करते हैं। और एक कैसा क्वांटिटी है, स्केलर, फिजिकल और अति वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी पढ़े हैं ना। यूनिट वर्क इज न्यूटन मीटर, और जिसको हम लोग जूल बोलते हैं, इसका यूनिट जो होता है न्यूटन इंटू क्या होता है, मीटर। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि फोर्स जो वर्क का डिफिनेशन है, जो फॉर्मूला है वो क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, जिस डायरेक्शन में उसका क्या था, फोर्स था। तो वर्क इजिकल टू फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स का जो एसआई मात्रक है, यानी ये एसआई यूनिट है, वो क्या है, न्यूटन है। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्टेंस जो होता है, वो मीटर में होता है। तो वर्क इजकल टू क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। इसलिए यूनिट ऑफ वर्क इज क्या है, न्यूटन मीटर। और जिसको हम लोग न्यूटन इंटू मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, जूल से डिनोट करते हैं। और इट इज गिवन बाई, इसका जो फॉर्मूला है क्या है, वर्क इजकल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी वर्क इजकल टू एफ इंटू डी, जिसको एफ स्टैंड फॉर फोर्स और डी फॉर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिधर की ओर क्या हो उसका डायरेक्शन हो। अब समझते वन जूल क्या है। ठीक है, कभी कभी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया करेगा कि वन जूल क्या है। तो वन जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन ए वर्क फोर्स 1 न्यूटन एक्ट्स फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। बोल रहा है कि जो आपका बॉडी था, जो आपका बॉडी था, बॉडी पे जो फोर्स लगाया जा रहा था, बॉडी पे जो फोर्स लगाया जा रहा था, तो फोर्स कितना का होगा, 1 न्यूटन का अगर होगा, कितना का होगा, 1 न्यूटन का। और डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा था, जो डिस्टेंस ट्रैवल किया था, एक जगह से दूसरे जगह गया था, वो कितना होना चाहिए, 1 मीटर अगर हो जाता है, 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और 1 मीटर वो ट्रैवल कर जाता है, तो वहां पे 1 जूल क्या होता है, वर्क डन होता है। कितना जूल होता है, 1 जूल वर्क डन होता है। बात समझ में आया होगा कि 1 न्यूटन फोर्स बॉडी को 1 मीटर डिस्प्लेस्ड करवाए, तो वहां पे 1 जूल, यानी 1 जूल वहां पे क्या होता है, वर्क डन होता है। तो यानी आपको समझ में आ गया होगा कि 1 जूल लिखने बोलेगा तो बोलेंगे 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो 1 जूल इजकल टू 1 न्यूटन इंटू मीटर। अब आइए वर्चुअल वर्क को समझते हैं। अभी तक तो हम किसकी बात कर रहे थे, वर्क की बात कर रहे थे। वर्क, अब वर्चुअल, वर्चुअल मीन्स क्या होता है, इमेजिनरी, झूठा, फेक। ठीक है, वर्चुअल मीन्स क्या हो रहा है, जिसको मतलब हुआ नहीं है, हम उसको मान लिए कि हुआ है। ठीक है, हम हुआ है नहीं, जैसे वर्क डन, अभी वर्क डन पढ़ रहे थे ना, वर्क पढ़ रहे थे ना, कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो कोई मतलब डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, वर्क हुआ। लेकिन वर्चुअल वर्क है उसमें होता ही नहीं है। ठीक है, वर्चुअल वर्क वो मतलब जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल ही नहीं करता है, डिस्प्लेस ही नहीं होता है, हम लोग ऐसा ही मान लेते हैं। ठीक है, उसको मान लेते हैं, यानी वो फेक है, जिसको हम लोग इमेजिनरी बोलते हैं, जिसको हम लोग वर्चुअल बोलते हैं। ठीक है, तो वर्चुअल वर्क क्या है, तो मीन्स इमेजिनरी वर्क। ये क्या है, इमेजिनरी वर्क है, ऐसा हुआ ही नहीं है। ठीक है, वी डू नॉट एक्सपीरियंस बट वी जस्ट एज्यूम, ऐसा होता नहीं है, उसको हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो वर्चुअल वर्क का डिफिनीशन हम कैसे बोल सकते हैं कि जो वर्चुअल वर्क है इज इमेजिनरी। वर्क को हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, वर्चुअल वर्क को हम लोग डेल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वर्चुअल वर्क इज इमेजिनरी वर्क डन व्हेन ए पार्टिकल सब्जेक्टेड टू ए नंबर ऑफ फोर्सेस इज मूव्ड ए स्मॉल इमेजिनरी डिस्टेंस। ठीक है, जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाए तो वो एक स्मॉल इमेजिनरी डिस्टेंस ट्रैवल करे। ठीक है, तब हम उसको क्या कहते हैं, वर्चुअल वर्क कहते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा, और क्लियर हो जाएगा इस पॉइंट को देखने से। वर्क और वर्चुअल वर्क, वर्क और वर्चुअल वर्क, तो यहाँ पे ये वर्क है जिसको जिसमें क्या क्या मिलकर बनता है, वर्क किससे जनरेट होता है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से। किससे मिलकर बनता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से। अब फोर्स जो होता है एक्चुअल होता है किस में, रियल वर्क में, इसको यहाँ कर देते हैं रियल वर्क। क्या कर देते हैं, रियल वर्क। तो वर्क में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स जो होता है एक्चुअल और डिस्प्लेसमेंट भी एक्चुअल, तब वो कहलाता है रियल वर्क।
लेकिन वर्चुअल वर्क में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो होगा, लेकिन फोर्स जो रहेगा एक्चुअल रहेगा। हम फोर्स तो लगाएंगे, हम फोर्स बॉडी पर लगाएंगे, लेकिन वो डिस्प्लेस्ड नहीं होगा। लेकिन हम मान लेंगे कि डिस्प्लेस्ड हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, वर्चुअल होगा। क्योंकि अगर नहीं होगा, अगर मान लीजिए कि ऐसा बोल रहे हैं कि होता नहीं है, तो उस केस में तो अगर जैसे रियल वर्क पढ़ रहे थे आप, तो यहाँ पे फोर्स लगाया और डिस्प्लेस नहीं किया, तो वर्क कितना हुआ, जीरो हुआ। कितना हुआ, जीरो। लेकिन हम वर्चुअल वर्क बोल रहे हैं तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट होता है, नहीं हुआ नहीं, तो इस केस में तो जीरो हो जाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग एज्यूम कर लें कि कुछ हुआ है, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो वो कहलाएगा वर्चुअल वर्क। लेकिन प्रिंसिपल में देखेंगे कि टोटल समेशन ऑफ जो वर्चुअल वर्क हम जोड़ते हैं एक बॉडी पे, वो जीरो के बराबर ही होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो वर्चुअल वर्क जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से मिलकर बना है, और फोर्स जो एक्चुअल होता है, डिस्प्लेसमेंट है जो वर्चुअल होता है। आइए, आपका एग्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा हुआ है किसी ईयर्स में 19 और 20 वाला में, दोनों में देखिए कोई में पूछा हुआ कि जब वर्चुअल वर्क होता है तो कौन वाला मतलब वर्चुअल है, फोर्स वर्चुअल है या डिस्प्लेसमेंट वर्चुअल है, या दोनों वर्चुअल है, या कोई नहीं वर्चुअल है। ठीक है, ऐसा करके ऑप्शन रहेगा। तो आप क्या करेंगे, फोर्स वहाँ एक्चुअल होता है, डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे नो डिस्प्लेसमेंट करके लिखा रहेगा, तो आप लगाएंगे नो डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, चलिए, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ इन सेम डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर जो ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, वो डिस्प्लेस्ड करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, पॉजिटिव वर्क हो रहा है। अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बहुत ही इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव वर्क हो रहा है। आइए, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क की कहानी बताते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क कुछ नहीं बताता, ये बताता क्या है कि रिजिड प्लेन बॉडी है इन इक्विलिब्रियम, थ्योरी भी पढ़ेंगे उसका, अभी बता रहे जो समझा रहे समझिएगा। ये बॉडी है, कौन सा बॉडी है, रिजिड बॉडी है। और हमेशा जो मैकेनिक्स अभी आप पढ़ रहे हैं उसमें जो बॉडी लेकर चलेंगे वो कैसा रहेगा, रिजिड ही रहेगा। ठीक है, रिजिड में जो पार्टिकल चेंज नहीं होता, वस्तु जो बॉडी है वो डिस्प्लेस्ड होता है। तो देखिए यहाँ पे एक F1 फोर्स एक्ट है, वो किधर है, अवे फ्रॉम बॉडी है। ठीक है, बॉडी से दूर लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक फोर्स F1 है जो बॉडी से दूर लग रहा है, एक फोर्स है मतलब कि टेंसाइल, हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, टेंसाइल लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक टेंसाइल है। ठीक है, ये आपका टेंसाइल है, ये टेंसाइल। अच्छा, एक वो इसको क्या कर देते हैं ना, टेंसाइल ने इसको कंप्रेसिव कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, कंप्रेसिव कर देते हैं, ये टेंसाइल रहने देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, खाली हम समझाने के लिए बता रहे हैं आपको। ठीक है, बाकी अगर हम टेंसाइल रखें या कंप्रेसिव रखें सब बराबर है। तो यहाँ पे देखिए फोर्स लगाया है, तो फोर्स अगर हम इधर से खींचेंगे सॉरी, अगर हम बॉडी को अगर खींचते हैं तो यहाँ कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा ना बाबू, जिसको हम लोग क्या नाम दे दिए, DS1 दे दिए। ठीक है, अच्छा, हम बॉडी को यहाँ पे क्या मान लिए, कंप्रेशन मान लिए, तो अब डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, अंदर की ओर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, DS2। यही बस अंतर था। ठीक है, जैसे हम खींच रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट उधर की ओर होगा, इधर होगा, फिर इधर डिस्प्लेसमेंट DS3 हो गया, इधर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, DS4 हो गया। तो यहाँ पे जो अभी हम बता रहे थे कि जो वर्क डन होता है, जो वर्क होता है वो कितना होता है, तो W1 इजकल टू F1 इंटू DS1। ठीक है, यहाँ पे F1 F2 नहीं, वर्क वर्क बर्न कितना हुआ है यहाँ पे, बर्न जो बर्न पार्टिकल था, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है, जहाँ पे पॉइंट एक्ट कर रहा है, जहाँ पे फोर्स लग रहा है, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसी को पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बोल रहे हैं, जिस पॉइंट पे वहाँ पे अप्लाइड हो रहा है फोर्स। ठीक है, तो W1 क्या हो गया, F1 इंटू DS1, क्योंकि अभी जस्ट आपको पढ़ाए हैं कि वर्क इजकल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और वर्क W2 क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे F2 लग रहा है। ठीक है, तो F2 इंटू DS2। ठीक है, और हमेशा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अगर देखते हैं तो पॉजिटिव होगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में लेते हो तो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हमको तो अभी जो है यहाँ पे फिगर में उसी को देख रहे हैं। W2 इजकल टू क्या हो गया, F2 इंटू DS2। W3 इजकल टू क्या हो गया, F3 इंटू DS3। उसी तरह से F4 क्या हो गया, F4 नहीं, यहाँ पे फोर्स की कहानी ही नहीं है। ठीक है,
W4 इजकल टू क्या हो गया, F4 इंटू DS4, ठीक है। तो टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन कितना होगा, तो यही प्रिंसिपल बताता है कि जीरो के बराबर होगा। अगर हम जितने भी बॉडी पे टोटल जो वर्क डन हो रहा है उसको अगर हम समेशन करते हैं तो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होता है, ठीक है, जीरो के बराबर होता है। तो W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 इजकल टू क्या हो जाएगा, F1 DS1 प्लस F2 DS2 प्लस F3 DS3 प्लस F4 DS4, उसी तरह से डॉट 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 आगे भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क इज क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। तो यही यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, थ्योरी में लिखा रहेगा कि इफ ए बॉडी और ए सिस्टम, या तो बॉडी या सिस्टम कोई भी चीज हो, ठीक है, तो ए बॉडी और ए सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एप्लीकेशन ऑफ मेनी फोर्सेस, then sum of all virtual works done by all the forces due to virtual displacement of their point of application must be equal to zero। अगर बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, तो वहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो उस केस में जब वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उस केस में अगर हम टोटल फोर्स को, टोटल वर्क को अगर हम ऐड करते हैं तो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। यही क्या बताता है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क बताता है। तो अगर आपके एग्जाम में लिखने को आता है कि प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या है, तो इसी डिफिनेशन को आप लिखिएगा कि इफ ए बॉडी और ए सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एप्लीकेशन ऑफ मेनी फोर्सेस, देन सम ऑफ ऑल वर्चुअल वर्क done by all forces due to virtual displacement of their point of application must be equal to जीरो। और ये फिगर, उसके बाद ये फिगर बना लेंगे। उसके बाद क्या करना है, एक सेकेंड, उसके बाद W1 निकालेंगे, W2 W3, ठीक है, W4 इस तरह से। तो टोटल वर्क डन जो होता है, प्रिंसिपल ऑफ जो आपको बताया गया कि प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क जो होता है, टोटल वर्क इजकल टू क्या होता है, जीरो होता है। तो यानी F1 DS1 प्लस F2 DS2 प्लस F3 DS3 प्लस F4 DS4 इजकल टू जीरो। अब आते हैं बेसिक प्रोसीजर, स्टेप फॉर अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका वर्चुअल वर्क का जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। तो ये स्टेप जो आपको यहाँ पे लिखा गया, प्रोसीजर जो लिखा गया है वो आपको समझ में आएगा जब आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। लेकिन फिर भी अभी एक बार पढ़ देते हैं, फिर जिस टाइम आपको न्यूमेरिकल बताएंगे उस टाइम आपको लाइन बाय लाइन समझाएंगे कि देखिए इस पॉइंट का कहाँ अप्लाई कर रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। पहला स्टेप का यहाँ पर मतलब यहाँ का जो पहला स्टेप में जो लिखा हुआ स्टेटमेंट, हम लोग न्यूमेरिकल बनाते टाइम उस पहला स्टेटमेंट को अप्लाई करेंगे। फिर जो है यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यानी अभी ओवरव्यू सिर्फ दे देते हैं, फिर कल के लेक्चर में हम लोग आपको क्या कराएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे। तो कंसीडर द ओरिजिन पॉइंट इन द सिस्टम विच इज जनरली ए फिक्स्ड पॉइंट। हम लोग जो सिस्टम होता है उसमें क्या करते हैं, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट को कंसीडर करते हैं और उसी को ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि जहां जहां पे फोर्स लग रहा है वहां पे हम लोग कोऑर्डिनेट मानते हैं, ठीक है। कि पहले तो मानते हैं कि कौन सा कोऑर्डिनेट में गया, ठीक है, फिर वहां पे कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। और उसके बाद क्या करते हैं, उसका डिफरेंशियल फॉर्म बनाते हैं। डिफरेंशियल फॉर्म का मतलब समझ रहे हैं, एक बार डेरिवेटिव कर देते हैं, और डेरिवेटिव करने के बाद वहां से जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट आ जाता है उसको हम लोग फॉर्मूला से यूज कर लेते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके, ठीक है। तो एक कल के लेक्चर में एक क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा, ठीक है, 2 क्वेश्चन करवाया जाएगा कल के लेक्चर में, और दोनों आपके लिए इनफ है, ठीक है। अगर इस दोनों क्वेश्चन को आप समझ जाते तो आपको वर्चुअल वर्क से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है। और आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा देंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा देंगे। लेकिन अभी का लेक्चर में अभी 2 क्वेश्चन, एक कल के लेक्चर में 2 क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे करवाएंगे, ठीक है। और जल्द ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ तक बने रहने के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कल के लेक्चर में यहाँ पे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं कल के लेक्चर में जहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, और इस प्रोसीजर को आपको कर करके दिखाएंगे। ये जो प्रोसीजर लिखा हुआ स्टेप बाय स्टेप, इसको कल के लेक्चर में समझाएंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अच्छा खासा हो गया टॉपिक, क्या क्या हो गया आपका, वर्चुअल वर्क पढ़ लिए, फिर वर्चुअल वर्क पढ़ लिए, ठीक है। फिर मतलब दोनों में डिफरेंस भी समझ लिए, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क पढ़ लिए।